तब मैंने बहुत दिल पे पत्थर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब वो क्या कहना चाहिए, बहुत हैं भारी मन भारी मन, मतलब बहुत मुश्किल से हिम्मत के साथ हिम्मत जुटा के बोला था कि शॉर्ट कवरिंग की तैयारी, बाजार ओवर सोल्ड है। करेक्ट। क्योंकि ओवर सोल्ड बाजार क्या और ज़्यादा ओवर सोल्ड हो सकते हैं, नहीं बट कुछ इंडिकेशन थे जिनकी वजह से खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आई, और वो वजह है 3। जी। नंबर 1, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज सुबह शुरुआत करने पर 0.64 पर था। मैंने आपको स्ट्रॉन्गली कहा था कि 0.69 का बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, 0.64 का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, रिकवरी बनती है। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पर लॉन्ग पोजीशन 14% पर है, 5 महीनों के निचले स्तर पर आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि मंथली एक्सपायरी के पहले कहीं तो शॉर्ट काटने पड़ेंगे। नंबर 3, घरेलू फंड्स कमज़ोर बाजार में अपनी खरीदारी स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं। कल आपने देखा एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में उनकी खरीदारी बढ़ी थी, और जाहिर सी बात है कि अगर निचले स्तर के बाजार हैं तो वो अपनी खरीदारी बढ़ाएंगे। पैसे तो उनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जब ऊपर के बाजार होते हैं, जब बाजार थोड़े हायर लेवल पे होते हैं, तो लोकल फंड क्या करते हैं, तब वो ब्लॉक डील्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोअर लेवल के पैनिक वाले बाजार होते हैं तो वो मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि पैनिक में ना मार्केट में सस्ता मिलता है और आसानी से मिल जाता है। तेजी के मार्केट में कोई बेचता नहीं, तब आपको ब्लॉक चाहिए। सो इसलिए जो पैसा है उनके पास में वो यहाँ काम आता दिखा। तो 3 वजह से जो आज खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती थी। अब शॉर्ट कवरिंग का टारगेट क्या, 24,800 880। इस शॉर्ट कवरिंग के टारगेट में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, यहाँ से लेकर 880 890 तक का टारगेट है निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग का। इस रेंज में कहीं न कहीं हम पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ रुकना चाहिए। अगर बढ़िया हम इसको पार कर ले, निकल जाए, तो आई डोंट माइंड एक्चुअली, वो होगा 24,900 का लेवल। लेकिन असली मज़ा जो है ना बाजार में 25,000 के ऊपर फिर निकलने का होगा। माउंट एवरेस्ट को पार करने में देखिए, छोटी मोटी पहाड़ियाँ आप चढ़ जाएँ कर जाएँ तो ठीक है, थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ मेरी फिटनेस लेवल अभी ठीक है, मैं ये पहाड़ी चढ़ सकता हूँ, वो पहाड़ चढ़ सकता। लेकिन मज़ा कब आता है दुनिया को बताने का, मैं माउंट एवरेस्ट पार करके आया हूँ, चढ़ के आया हूँ, तो मेरा माउंट एवरेस्ट है 25,000। सो असली मज़ा 25,000 के ऊपर ही है। जब तक 25,000 के नीचे तब तक ठीक है यार, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, गुड एफर्ट, कीप इट अप, बेस्ट वाला है ना ये है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,425 56,575 ये रेंज है। 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग का टारगेट। हल्की सी रुकावट 56,300 पे है, प्रिसाइजली 56,283 जो यहाँ से 20 पॉइंट है। 56,300 के ऊपर निकलने पर 56,425 से 56,575 की रेंज होगी जो ऊपर का टारगेट होगी। 56,850 के ऊपर निकलने पर मजबूती और बढ़ती हुई दिखेगी। धीरे धीरे और हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखें। ऑलराइट। और खतरा टलेगा कहाँ? आपने कहा कि ये 25,000 माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट ही है या फिर ये वो लेवल है जिसको पार करने पर आई एम सेफ? 100%। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी जगह जहाँ आप पहुँच जाए, जहाँ से आप नीचे देखें, आपको पता हो कि इसका पेंदा कहाँ है, तल कहाँ है, या बॉटम कहाँ है, रिस्क कहाँ है। 25,000 वापस पहुंचेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया सही है। और 57,000 पर बैंक निफ्टी पहुंचेगा तो फिर दिख जाएगा कि आपका खतरा टल जाएगा। और खतरा ये टलेगा कि जो कल हमने लो बनाए, आज जो हमने लो बनाए कल और आज के बीच में, वो नहीं टूटेंगे। अच्छा, और वो लो कौन से होंगे? निफ्टी पर होंगे 24,575 24,650, फिर आसानी से नहीं टूटेगा। 575 600, ठीक है, जो आज का 650 माफ कीजिएगा, है ना, कल का लो और आज का लो 600 है। मैंने 25 पॉइंट की क्वेश्चन अपने आप रख लिया आपको पूछे बगैर, ठीक है। 24,575 24,650। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के हालात अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे देख के लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में ओवरसोल्ड थोड़ी होने की वजह से ये जो भारतीय बाज़ारों का रिवर्सल देखने को मिला वो तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन बाज़ार में यदि असली तेज़ी आनी है तो बाज़ार को 24,900 25,000 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थिति भारतीय बाज़ारों की अभी भी नेगेटिव ही है। Q1 के नतीजों ने भारतीय बाज़ारों को बहुत बुरी तरह से धराशायी कर दिया है। ये आपको ही पता है कि IT सेक्टर के नतीजे बहुत नेगेटिव देखने को मिले थे और भारतीय बाज़ारों में उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, TCS सभी ने भारतीय बाज़ारों को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। रिलायंस की वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों से रिलायंस में काफ़ी ज़बरदस्त आज रिकवरी देखने को मिली और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी भारतीय बाज़ारों के कह सकते हैं। लेकिन इस तेज़ी से काम नहीं चलेगा। यदि कल भारतीय बाज़ारों को ऊपर जाना है तो उसके लिए भारतीय बाज़ारों को 25,000 का लेवल पार करना होगा। कल 30 जुलाई है और कल रात 11 बजे बाद अमेरिकी बाज़ारों में भी तगड़ा उठापटक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्याज दरों पर निर्णय कल होना है। जेरोम पोवेल का मानना यही था कि अभी ब्याज दरें कम नहीं करनी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दबाव उनके ऊपर देखने को है और इसी वजह से वहाँ पे ज़बरदस्त स्थिति देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाज़ारों के हालात अच्छे हैं, ऑल टाइम हाई के लगभग वो बाज़ार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडियन बाज़ारों की थोड़ी हालत सख्ताई देखने को मिल रही है।
आज भी आप देखोगे तो करीब 4,600 करोड़ की सेलिंग आज भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन घरेलू फंड्स की अच्छी खासी बाइंग निचले स्तरों से देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय बाजारों में करेक्शन फिर से एक अच्छा खासा देखने को मिला है। थोड़ा ओवरबॉट की स्थिति में भी भारतीय बाजार अभी चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा एफआईआईज़ को नहीं लग रहा है। उनको भारतीय बाजार अभी भी पसंद नहीं आ रहे हैं। क्वार्टर 1 की ख़राब नतीजे ले लीजिए या और कारण ले लीजिए, भारतीय बाज़ारों में उनकी बिल्कुल भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में भी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। 11.5 के लगभग इंडिया विक्स चलती हुई नज़र आ रही है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी कंसोलिडेशन का मूड मामूली देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में भी करीब 450 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी करीब 110-15 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन निफ्टी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल यदि 24,880, 24,950 और 25,050 ये 3 रेजिस्टेंस जोन को बाजार पार कर लेता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिल सकते हैं, वरना फिर से भारतीय बाजार एक ट्रैप की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों में आप देखोगे तो एफआईआईज़ की करीब 15 से 18,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है पिछले 5 दिनों में, जो बहुत ज़बरदस्त है। और इस महीने की ही बात करोगे तो ये आंकड़ा 35,000 करोड़ के लगभग पहुंचता हुआ नजर आया है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ार इस समय पे किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। भारतीय बाज़ारों के हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है अभी कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिले और भारतीय बाज़ार 25,000, 25,500 के लेवल क्रॉस करते हुए नजर आए। और जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 4 से 5 महीनों में जो क्वार्टर 4 के नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद से भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली थी, लेकिन ये रैली ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और 25,000 के लेवलों से लगातार आप देखोगे तो 5 बार टेस्ट करके फिर 25,000 का लेवल तोड़ता हुआ और 25,000 के ऊपर टिकता हुआ बाज़ार नज़र नहीं आया है। अब कल देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ार कंसोलिडेशन के मूड में ही रहेंगे या कोई बड़ी रिकवरी फिर से वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या गैपअप के संकेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो कोई नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में कल कोई बड़ा गैपअप देखने को मिले। भारतीय बाज़ार ऊपरी स्तरों से हो सकता है कि फिर से दबाव ही देखने को मिले, तो आपकी नज़र भारतीय बाज़ारों में रहनी चाहिए। फिलहाल ये जो रिकवरी है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इतने ज़्यादा कोई संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई तेज़ी वाले देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर भी एक तरह से देखें तो थोड़ा इस बाज़ार में थोड़ा डिफेंसिव ही खेलना होगा, क्योंकि नई तेज़ी भारतीय बाज़ारों में 25,000 पार होने के बाद 25,000 के लेवल टिकने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।